हम 22 बरिस के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जुमा 3 बरिस के राजनीतिक कार्यकर्ता बनल बड़न। अच्छा, उनका राजनीतिक जीवन कितना दिन के बाद? ऐसा लगेला कि व्यक्तिगत झगड़ा बा मनीष सिंह से और सल्लम मणि से, तो ऐसा कुछ बा का? विकास तो बहुते भइल बा देवरिया में, लोग कहता। कबो खाद खाती लड़ा लोग है, एगो फोटो रउरा हमरा के दिखा दी। कबो बीज खाती लड़ा लोग है, कबो किसानन खाती लड़ा लोग है, कबो मजदूरन खाती लड़ा लोग है, कबो छात्रन खाती। ये लंपटों की फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो देवरिया में दबंगई, गुंडई, बदतमीजी करना जानते हैं। कि यूपी में का बा, बिहार में का बा, लेकिन अब लोग जानल चाहता काहे कि लोकसभा चुनाव आ गइल बा और ये चुनाव पे लोग जानल चाहता कि देवरिया में का बा। देवरिया के वो कौन कौन से मुद्दे हैं अकॉर्डिंग टू मनीष सिंह जी जिस पर बहस होनी चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए? देखिए, देवरिया 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ और देश भर में अलग अलग विचारधारा का, चूंकि सभी लोग आज़ादी के आंदोलन से निकले थे जी, और आज़ादी की जो पहली किरण थी लोकतांत्रिक रूप से जब हम चुनाव में गए थे तो देवरिया ने भी सत्ता के विपरीत अपने मत को दिया था। और उस समय चूंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत में थी, बहुत मजबूत थी, तो कांग्रेस पार्टी के विपरीत 1952 का जो रिजल्ट था वो देवरिया में था। और देवरिया में पहली बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो सोशलिस्ट मूवमेंट के पक्ष में गया था और यहाँ से सोशलिस्ट उम्मीदवार 1952 में जीते थे। ये एक बड़ी बात थी जी। तो देवरिया हमेशा से एक ऐसा संदेश देता है जो दिल्ली को प्रभावित करता है। और इस बार आप उम्मीद रखिए, चूंकि हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से देवरिया को समाजवादियों का गढ़ माना है। और एक जमाने में लोहिया जी ने, राजनारायण जी ने और बड़े बड़े देश के जो समाजवादी नेता थे वो जब भी देवरिया में आते थे तो उन्होंने देवरिया को समाजवादियों का तेलंगाना कहा था। अच्छा। और हमेशा देवरिया को एक अलग नजरिए से देखा गया है देश की राजनीति में। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं हमारे जैसे जो देवरिया के जो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए संघर्ष करने वाले युवा हैं, जो ये चाहते हैं कि देवरिया एक संदेश दे, तो आप उम्मीद रखिए कि देवरिया इस बार परिवर्तन करेगा और देवरिया से ही दिल्ली का परिवर्तन का शुरुआत होगा। मनीष जी, एक बात बताइए कि देवरिया का हवा किधर जा रहा है? लोग कहते हैं कि देवरिया महत्वपूर्ण सीट है, हालांकि ये भी कह रहे हैं कि भारतीय विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब तक जो है कि देवरिया का जो प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। विपक्षी कह रहे हैं कि भाई ये डर रहे हैं कहीं ना कहीं हार हो सकती है देवरिया में। तो आपको लगता है क्या जी भारतीय जनता पार्टी के जो है कि इतनी कॉन्फिडेंट है वो, कैसे वो हार हो सकती है आप लोग कह रहे हैं? देखिए, जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ और अप्रत्याशित रिजल्ट आया देवरिया में, सातों विधानसभा हम जब हार गए तो हमने एनालिसिस किया कि क्यों हम लोग समाजवादी लोग, चूंकि 1952 से लेकर के और 2022 तक कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था, लोकसभा का हो, विधानसभा को, जब हमारे पास विधायक न रहे हो, सांसद न रहे हो, लेकिन ये पहली दफा था कि जब हमारे पास किसी भी सदन में हमारा देवरिया का प्रतिनिधित्व सोशलिस्ट मूवमेंट का व्यक्ति नहीं कर रहा है। उसके बाद जो ये 2 बरस बीता है 2022 से लेकर के 24 तक, तो हम लोगों ने इसको काफी धरातल पर महसूस किया कि आखिर हमसे चूक कहाँ पर हुई। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देवरिया को लेकर के, हमेशा मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि देवरिया को लेकर के उनके मन में एक छवि अलग तरह की रहती है कि देवरिया एक सोशलिस्टों की धरती है, संघर्ष करने वाले लोगों की धरती है, देवरिया एक परिवर्तन करने वाला जिला है। तो हम उसको कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि 2022 में उनके इच्छा के मुताबिक हम रिजल्ट नहीं दे पाए। लेकिन 2024 में चूंकि इंडिया गठबंधन हो चुका है और इंडिया गठबंधन में बहुत सारे देश भर के राजनीतिक दल जुड़े हैं, उसमें समाजवादी पार्टी ने इस सीट को कांग्रेस को दिया है और कांग्रेस के उम्मीदवार श्री अखिलेश प्रताप सिंह चूंकि काफी प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उनकी जो छवि है, उनका जो एक राजनीतिक कैरेक्टर है उनका, वो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के कैरेक्टर से विपरीत है।
सौम्य माने जाते हैं, सभ्य माने जाते हैं, सज्जन माने जाते हैं, उदंड नहीं माने जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, एक दो नेताओं को छोड़ दीजिए लोकल स्तर पर, तो जितने भी नेता हैं ये लंपटों की फौज है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो देवरिया में दबंगई, गुंडई, बदतमीजी करना जानते हैं, जनता का शोषण करना जानते हैं, अधिकारियों पर अनर्गल दबाव बना करके काम कराना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात आपसे बताऊं, इनके जेहन में, इनके रगों में जो भ्रष्टाचार का खून दौड़ रहा है, इनके रगों में जो कमीशन खोरी का एक इनके व्यक्तित्व से बू आता है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देवरिया ही नहीं, पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अभी ये बात जानते हैं कि देवरिया में जो वर्तमान राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर इतनी एक लोगों में छवि बिगड़ चुकी है कि वो जनता के पैसे को भी लूटते हैं, सरकार के भी पैसे को लूटते हैं और भारी कमीशन खोरी करके, धन संग्रह करके अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अगर हम कहें, थोड़ा सा रुक जाइए, अगर हम कहें एक शब्दों में कि देवरिया में काबा, भोजपुरी में तनी हो जाओ कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, लेकिन अब लोग जानल चाहता है काहे कि लोकसभा चुनाव आ गई बा और ये चुनाव पे लोग जानल चाहता है कि देवरिया में काबा। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी के विधायकन के भ्रष्टाचार बा, लूट बा, अच्छा, बदतमीजी बा, दुर्व्यवहार बा, असंस्कार बा, और ई देवरिया में वर्तमान में कुछो नहीं बा। लेकिन देवरिया में जवन लौका ताटे रउरा के, वो सोशलिस्ट पार्टी के जब सरकार रहल बिया, हमार नेता श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय नेताजी, और पहले के भी जौन सरकार रहल बड़ी सन, वही कुल के जौन लौका ताटे कई लौका ताटे। वर्तमान में जौन सरकार बिया ओकर कुछो कईल नहीं खेल ओकर। रउरा के एगो नजीर छोटी चुकी बता दी हम आपसे। सूर्य प्रताप शाही जी जाके कृषि मंत्री बानी उत्तर प्रदेश की सरकार में, कोनो नहरे में पानी नहीं बाटे, अरे आइल तो रहला, कोनो नहरे में पानी नहीं आइल बाटे। बिजली के जो दुर्व्यवस्था बाटे वो गांव में जाकर उरा देख ली, बिजली के दुर्व्यवस्था बाटे, बिजली कटौती बाटे, और ओकरी बात से जौन बिजली विभाग के लोग आम आदमी के जाके डरावता, धमकावता, ओकर कनेक्शन काटताटे, और इतना भारी भारी बिल आवताटे कि आदमी बिल जे जरौले नहीं के, जेकर परिवार भी बाहर बाटे, जे एको दिन बिजली नहीं के जरौले, वहू के 30,000 के, 40,000 के, 50,000 के जो बिजली के बिल के बकाया दिखावल जाते थे, उसे अब जनता त्राइमाम करती है। अच्छा, एगो सवाल बा, भोजपुरी में हम पूछ लेता नहीं, अगर एजा की सांसद के, विधायक के, अगर आपके 10 में नंबर देवे के होके, तो सलभ मणि के आप 10 में कितना नंबर दे और काहे दे? सलभ मणि के काम के नाम पर एको नंबर ना दी। का बात करता नहीं, उनकी बदतमीजी पर फेसबुक पर जौन बा वहाँ के बतावे नहीं, समर्थक भी वो पोस्ट करे ने कि हई काम कल गइल बा, हई काम कल गइल बा, सारा हिसाब दियाला, तब आप कोने ये बात कैसे करनी कि काम के आधार पर 0? अब वो तो जनता हिसाब देवे जाती है। यहाँ के चाहे जितना अपना सोशल अकाउंट पर हिसाब दे, जनता जनमत से अपनी, जब 1 जून के वोट पड़ी तो जनता ओकर संदेश दी। 1 जून के हम रउरा इंतजार कल जा, 4 तारीख के मतपेटी खुली, वोट गिनाई, उत्तर प्रदेश ना ही देश में पता चल जाई कि देवरिया कितना बढ़न परिवर्तन कइल बाटे। लेकिन इनके नंबर हम देब, इनकरी बदतमीजी पर 10 में 200 नंबर इनके देब। अच्छा, इनकरी झूठ पर 10 में 200 नंबर देब, इनकी दुर्व्यवहार पर 200 में 200 नंबर देब। ये से कि देवरिया एक संस्कारवान राजनीतिक जिला मानल जाला। इनकरा जब से आगमन इनकर भइल बाटे, तब से ये देवरिया की राजनीति के व्यवहार बिगाड़ दिल बड़ा। अच्छा, पहले कोई किसी भी दल का व्यक्ति होता था, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति होता था, आपस में वैमनस्यता और कटुता नहीं रखता था। सलभ मणि जी जब से देवरिया में आए हैं, उन्होंने देवरिया को कटुता का, अच्छा, विभाजन का, वैमनस्यता का जनपद बना दिया है। देवरिया की जनता समता मूलक समाज की स्थापना करके एक भाव से रहना जानती है। देवरिया का किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी पंथ और किसी भी भाषा में कभी कोई मतभेद नहीं रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जिम्मेदार मानता हूँ, श्री सलभ मणि जी को, जिन्होंने इस देवरिया को पूरी तरह से छिन्न भिन्न और विखंडित कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग सवाल ये कही कि टीवी समाचार पे अक्सर जब भी आवेला मनीष सिंह के इंटरव्यू, तो विपक्षी ना होके व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग कहेला कि व्यक्तिगत, ऐसा लगेला कि व्यक्तिगत झगड़ा बा,
मनीष सिंह से और सल्लम मणि से। तो ऐसा कुछ बा का विकास तो बहुते भइल बा देवरिया में, लोग कहता बीजेपी के लोग इतना डुगडुगी पुटवा दिले बा पूरा देवरिया में। अच्छे अमित बाबू, उनसे हमार व्यक्तिगत कोने बात के लड़ाई बाटे। हम 22 बरिस के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और जुमा 3 बरिस के राजनीतिक कार्यकर्ता बनल बड़न। उनका राजनीतिक जीवन कितना दिन के बाद? कबो खाद खातिर लड़ा लोग है, एगो फोटो रउरा हमरा के दिखा दी। कबो बीज खातिर लड़ा लोग है, कबो किसानन खातिर लड़ा लोग है, कबो मजदूरन खातिर लड़ा लोग है, कबो छात्रन खातिर लड़ा लोग है, कबो जौन बाटे की गांव के लोग खातिर लड़ा लोग है, केहू खातिर लड़ा लोग है। तो रउरा एगो फोटो हमके दिखा दी। उनकर तो राजनीतिक जीवन मात्र 3 बरिस के बाटे, तो उनसे हमारे कौने बात के लड़ाई बाटे? हम 22 बरिस के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कबो हम केहू दूसरा के दरवाजा नहीं देखले। केहू भुइया भोपाल, केहू ओके बड़कवा से बड़कवा। हम अपनी पार्टी के नेता के अलावा, श्री अखिलेश यादव जी के नेता मनले के अलावा केहू दूसरा दल के नेता के हम नहीं देखले। हम केहू दूसरे के दुआरी पर नहीं गई। हमारे एक दुआर बाटे, उस श्री अखिलेश यादव जी के दुआर बाटे और समाजवादी पार्टी के कार्यालय बाटे। हम कोनो 20 दुआरे नहीं गई। जिनका रउआ नाम लेतनी उनसे पूछब को दुआरे पर मुंह मार के आइल बनन, उनसे पूछब रउरा। हम उनसे व्यक्तिगत हमार उनको कोनो लड़ाई नहीं के। पूरा जनपद जानता थे कि कमीशन खोरे के और ईमानदारे के कोने बात के लड़ाई हो सकेला। ईमानदार से प्रतिस्पर्धा करी, ईमानदार का वो भ्रष्टाचारी से प्रतिस्पर्धा ना कर सकेला। हमार उनकर कोनो बात के लड़ाई नहीं के अमित बाबू। उनसे हम लड़ब तो हम अपनी राजनीति के तौहीन मानब। अच्छा, अब सांसद के तनी से हम बात कर ली जा, कहें कि अब लोकसभा के भी समय आ गई बा। सांसद के आप कितना नंबर देवी, जे काम भइल बा कि नहीं? कहें कि जौन टॉप 3 जौन सांसद कुल के नाम आयल बा, उमें रमापति राम त्रिपाठी जी के भी नाम आयल बा। लेकिन हर बार एगो ही सवाल उठेला कि बाहरी व्यक्ति के लाके जब बिठा दिया जाला, ए पर आपके क्या प्रतिक्रिया बा? देखिए अमित जी, बाहर के जिला के बात नहीं के। रमापति राम जी के टॉप 3 में कोने तरीका से नाम आयल बटे, एकर एनालिसिस के कैले बटे जनता के बीच में रहल बानी वहां के, उस संस्था जाने। लेकिन हम इतना जरूर कहब कि वहाँ की मान के ई देवरिया जिला चलावाला संभारल नहीं के। देवरिया जिला पॉलिटिकल जिला है। देवरिया जिला के एगो इज्जत बाटे, रसूख बाटे। देवरिया का सांसद जब बोलता था सदन में, इस जनपद से मोहन सिंह जी रहे हैं, हरिकेवल प्रसाद जी रहे हैं, उग्रसेन बाबू रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से सांसद हुए हैं। और जब बोलते थे दिल्ली में तो देश की जनता सुनती थी और कहती थी कि देवरिया के सांसद बोल रहे हैं। रमापति राम जी के तो बमुश्किल 1-2 बेर उठल हो जनबा पार्लियामेंट में, का बोल मानन या तो जानत हो नहीं तो पार्लियामेंट के लोग जानत हो, देश नहीं के जन ले, देश नहीं के जन ले। अमित जी, हमरा के नौकरी चाहिए, देवरिया के लड़कन के नौकरी चाहिए, किसानन के महंगाई से निजात चाहिए, मजदूर लोग के काम चाहिए। हमार मुख्य सवाल ही होके के चाहिए, हम सांसद के बात करब, विधायक के बात करब, तो ये बाती से कोनो मतलब नहीं के। सांसद और विधायक काय खातिर लोग चुनेला? ऐसे कि बात सुनल जाए। हमारी देवरिया के लड़का भारी संख्या में, अब सोचिए एगो इजराइल के अबे वैकेंसी आयल बटे, आप देखिए कितना लंबा लंबा लाइन लागत हटे। अब सब लड़का जो बाटे कि छट जाता लो, वो लोग के नहीं हो पावत। तो अब आप सोची ना कि विदेश जाए खातिर अपन जान जोखिम में डाल के नौकरी करे खातिर इतना लाखों संख्या में लोग, युवा लोग खड़ा रहोता लो लाइन में। लेकिन युवा लोग जो पढ़ाई कैले बाटे, वो तो सरकार से सरकारी नौकरी खातिर मांगे खातिर कैले बा ना, कि विदेश में जाए खातिर, प्राइवेट नौकरी करे खातिर आउटसोर्सिंग एजेंसीज के देखा तनी कि कौन तरह आउटसोर्सिंग एजेंसी दोहन करता सब। तो कहला का ही मतलब बाटे कि विधायक सांसद जी लोग के बात छोड़ी सबे, परिवर्तन के समय बाटे। देवरिया पूरा मन बना चुकल बाटे परिवर्तन करे खातिर। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार बाटे। रउरा के अमित बाबू एक बात बताई, हम हमार 75 जिला उत्तर प्रदेश के, 80 लोकसभा के क्षेत्र बाटे। हमार 22,000 तकरीबन नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में वार्ड बाटे। 800 से ऊपर ब्लॉक बाटे। 58,184 से ऊपर ग्राम सभा बाटी। सब जगह समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकल बिया, लड़े खातिर, संघर्ष करे खातिर, वोट गांव से ले जाकर के बूथे पर डलवावे खातिर, और 4 जून के परिवर्तन के रिजल्ट ले आवे खातिर।